हेलो एवरीवन। ये गट चेक बुक का सेकंड एपिसोड है। इसके राइटर हैं डॉक्टर स्टीवन आर गंडरी। अनलीश द पावर ऑफ योर माइक्रोबायोम टू रिवर्स डिजीज एंड ट्रांसफॉर्म योर मेंटल फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ। इससे पहले वाले एपिसोड में मैंने बात की उन बग्स या उन माइक्रोबायोम्स के रोल की जो बॉडी को अफेक्ट करते हैं। इस एपिसोड में मैं बात करूंगी कि ये गट बडीज कैसे रहते हैं, कैसे काम करते हैं और एक दूसरे से किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं और ये हमारी सेहत के लिए कितने ज़रूरी हैं। डॉक्टर आर गंडरी कहते हैं, बिलीव इट और नॉट, हमारे गट के जो माइक्रोबायोम हैं वो बडीज की तरह आपस में पार्टी करते हैं। वो बडीज की तरह आपस में रहते हैं। दे वर्क टुगेदर, प्ले टुगेदर एंड make great efforts to maintain a state of homeostasis. Homeostasis means stable equilibrium between independent elements. यानी जब तक इन सभी में एक राइट बैलेंस रहता है तब तक हम हेल्दी रहते हैं और सब मिलकर अपने अपने एक्शन से ये इस तरह से बैलेंस बनाते हैं, आई मीन इंटर रिलेटेड फंक्शन करते हैं कि हमारी हेल्थ ठीक रहती है। हालांकि ये एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं, लेकिन ये डाइवर्सिटी बहुत ज़रूरी होती है। एक दूसरे के लिए ये बैकअप तैयार रखते हैं। दे फाइंड अ वे टू वर्क टुगेदर, ईदर टू हार्म और टू बेनिफिट यू। इस प्रोसेस को इस तरह से समझते हैं। इमेजिन कीजिए आप एक बहुत बड़ी पार्टी होस्ट करने वाले हैं जिसमें अलग अलग फ्रेंड्स, कॉलेज बडीज, वर्क प्लेस पे वाले फ्रेंड्स और आपके कलीग्स वगैरह सब आएंगे। कितना अच्छा हो कि सभी लोग आपस में मिलकर एंजॉय करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हो सकता है कुछ लोग दूसरों को पसंद ना करते हों, उनमें आर्ग्यूमेंट हो जाता हो। अलग अलग ग्रुप के साथ तो आपको अच्छा लगता है, पर जब सभी लोग साथ में आते हैं तो शायद नहीं। लेकिन आप इस ओकेजन पर सबको बुलाना चाहते हैं, प्लस सब लोगों की अपनी अपनी कुछ क्वालिटीज भी हैं, तो सब यदि उसमें होंगे पार्टी में तो अच्छा है, वरना अधूरा लगेगा। सेम इसी तरह से हमारे गट में होता है। एवरी मिनट ऑफ एवरी आवर ऑफ एवरी डे सभी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर हमारी बॉडी के फंक्शन ठीक रखते हैं। एज लॉन्ग एज वी हैव अ हेल्दी माइक्रोबायोम that include the right balance of different species that support and challenge one another, ये माइक्रोबायोम रेन फॉरेस्ट के इकोसिस्टम की तरह से है। इनकी संख्या यानी नंबर और इनकी विभिन्नता बहुत ही ज़्यादा होती है। डेंसिटी और डाइवर्सिटी बहुत अलग होती है। हालांकि अलग अलग होने के बाद भी ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इनमें हेल्पफुल बग्स भी होते हैं, लेजी बग्स भी होते हैं और बैड बग्स भी होते हैं, लेकिन ये सभी इंडिपेंडेंट रूप से भी होते हैं और इंटर डिपेंडेंट भी होते हैं। सबका अपना अपना काम है। सम स्पीशीज कैन नॉट कंप्लीट देयर जॉब अनलेस अनदर वन डज इट्स फर्स्ट। एक ये असेंबली लाइन है, सेकंड वर्कर इन लाइन, यानी एक अपना काम करता है तो दूसरा अपना, पहले का काम खत्म तो दूसरे का शुरू। कुछ बैक्टीरिया का फंक्शन सेम होता है, वो जब भी उसके सब साथी को जरूरत होती है वो रेडी रहते हैं। तो कभी कभी सेम फंक्शन के लिए एक वर्कर से ज्यादा असेंबली लाइन होती है।
इनमें कुछ बैड गाइज भी होते हैं। सभी हैप्पी, हेल्पफुल और प्रोटेक्टिव नहीं होते। यू कैन नेवर गेट रिड ऑफ बैड गाइज कंप्लीटली। बस उनको थोड़ा चेक करना होता है कि गुड गट बडीज ज्यादा रहें। इनका मेन गोल होता है स्टेबिलिटी, डाइवर्सिटी एंड राइट बैलेंस। इनके बीच में एक इंटरप्ले होता है। जितना ज्यादा डाइवर्स माइक्रोबायोम होगा उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। ये गट बग्स खाना तो पचाते ही हैं, खाने को प्रोसेस भी करते हैं। विटामिन, प्रोटीन्स और मिनरल्स वगैरह हमारे शरीर में जहाँ भी उस चीज की जरूरत होती है, ये उसको वहां पर पहुंचाते हैं। कुछ बैक्टीरिया स्टार्च को ब्रेक करते हैं, कुछ प्रोटीन को फर्मेंट करते हैं, कुछ ऑक्जेलेट्स को खाते हैं, कुछ शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स को। तो बिफोर दे कैन मेक ब्यूटायरेट, वो एसीटेट को खा जाते हैं, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स वाले। आई मीन सबका अपना अपना जॉब है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपके गट में सही माइक्रोबायोम सही मात्रा में नहीं है तो आपको खाने से सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे। दैट मीन्स यू आर नॉट व्हाट यू ईट, यू आर व्हाट योर गट बडीज डाइजेस्ट। सो इन गट बडीज का होना बहुत जरूरी है, रादर देन शुगर, प्रोटीन और स्टार्च और फैट के मुकाबले में। इन ये यदि हमारे अंदर नहीं होंगे तो हमें वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे जो हमारी बॉडी को चाहिए। क्योंकि ये माइक्रोबायोम हमारे फूड के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड को एक्टिवेट करते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलीफिनॉल। और पॉलीफिनोल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करते हैं। इस ऑक्सीडेशन की वजह से सेल्स में जो वियर एंड टियर होता है और सेल्स की ये उम्र बढ़ा देते हैं। हालांकि ये पॉलीफिनोल हमारे लिए बेनिफिशियल भी हैं और हार्मफुल भी हैं। यदि हमारी गट में सही तरह के माइक्रोबायो नहीं है तो हमारे लिए वो नुकसानदायक होंगे। और कहानी यही खत्म नहीं होती है। गट बडीज हमारा एंडोक्राइन सिस्टम यानी हॉर्मोन्स का भी कंट्रोल इनके ऊपर डिपेंड करता है। इवन नर्वस सिस्टम और इम्यून सिस्टम भी। यदि सही माइक्रोब्स नहीं है तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स होंगी, हार्मोनल लेवल इम्बैलेंस होगा, मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ेगा, डिप्रेशन, एंजाइटी होगी, इम्यून सिस्टम भी खराब होगा, बॉडी में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन और बीमारियां होंगी। नाउ यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थी माइक्रोबायोम। जिन लोगों में स्टेबल माइक्रोबायोम होता है वो हेल्दी रहते हैं। यदि एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो ये इक्विलिब्रियम जो हमारी बॉडी के अंदर होता है इनका, ये खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। बच्चों में 2-3 साल तक ये काफ़ी अनस्टेबल रहता है। लेकिन जब बच्चे सब तरह का खाना खाने लगते हैं तो ये माइक्रोबायोम रिच, डाइवर्स और स्टेबल होने लगता है। यानी जब हम बड़े होते हैं तो ये पूरा स्टेबल हो जाता है। दिस लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डज नॉट हैपन बाय चांस। ये गट बडीज बहुत एफर्ट करते हैं। दे वर्क हार्ड टू मेंटेन इक्विलिब्रियम एंड इवन हार्डर टू रिस्टोर इट्स आफ्टर इट हैज बीन डिस्टर्ब। ये फीडबैक लूप से इसको सही करते हैं। लेट से कोई बैक्टीरिया एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाता है, चाहे वो गुड हो या बैड हो, तो इसके लिए एक बैकअप प्लान होता है। और वो ऐसे सभी बैक्टीरिया डाइजेशन करते समय एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, मेटाबोलाइटिस। ये सिग्नल की तरह से काम करते हैं। और जो बैक्टीरिया ज़्यादा बनने लगे थे
उनको बढ़ने से ये रोक देते हैं। एक तरह से बैलेंस वापस ठीक हो जाता है। और भी है। और क्या है इसमें, कुछ बैक्टीरिया गट में रहते ही सिर्फ इसलिए हैं ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे। कीस्टोन स्पीशीज ये सिर्फ चीजों को गट को हैप्पी और स्टेबल रखते हैं। इम्यून सिस्टम भी स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। माइक्रोबायोम की ये वजह से होता है। दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। माइक्रोबायोम इम्यून सिस्टम को फर्स्ट प्लेस पर स्टेबल करते हैं। These two systems continue their tight knit multi-directional relationship throughout lifetime. वाइस वर्सा होता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं और इस रिलेशनशिप के बेस पर ही हमारी हेल्थ तय होती है। जब माइक्रोबायोम डिस्टर्ब होता है, बैक्टीरिया इम्यून सिस्टम को सिग्नल भेजता है कि अटैक करो। इम्यून सिस्टम उस बैक्टीरिया को सप्रेस करता है जो बढ़ रहा था और इनस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम खड़ी कर रहा था, और इस तरह से इक्विलिब्रियम फिर से हो जाता है और ये इम्यून सिस्टम ठीक हो जाता है। जितना ज़्यादा माइक्रोबायोम डाइवर्स होगा उतना ही हेल्दी और स्टेबल हम होंगे। हाई नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज दैट आर इवनली spread across your microbiome. This is key to a healthy, resistant, stable gut. A diverse gut biome is directly linked to good health and longevity. लो डाइवर्सिटी यदि हमारे गट में होती है तो डायरिया या आईबीडी, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज वगैरह होती हैं। लिवर डिजीज या कैंसर तक भी हो जाता है। मोटे लोगों में ये गट बैक्टीरिया कम मात्रा में होते हैं और बच्चों में भी ये कम होते हैं। इसीलिए बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होता है, वो जल्दी बीमार पड़ते हैं। लकीली हमारे गट में बैकअप प्लान रहता है। सपोज एंटीबायोटिक्स की वजह से बैक्टीरिया मर जाते हैं तो दूसरे स्पीशीज उनकी कमी पूरा करने में लग जाते हैं। इवन बैड बैक्टीरिया भी गुड बैक्टीरिया को काम कराने के लिए ज़रूरी होते हैं। दे नीड वन अनदर टू सर्वाइव एंड थ्राइव। ऐसा नहीं होता है कि एक का फायदा हो और दूसरे बैक्टीरिया का नुकसान हो। ये प्रोसेस एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलता है। ये मैकेनिज्म काफ़ी कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग है। जब एक बैक्टीरिया डाइजेस्टिव प्रोसेस में कोई कंपाउंड बनाता है तो वो किसी दूसरे बैक्टीरिया के लिए उसका फूड होता है। वो उस कंपाउंड को खाता है और कोई दूसरा कंपाउंड प्रोड्यूस करता है जिसे कोई तीसरी स्पीशीज का बैक्टीरिया खाने के लिए यूज करता है, एंड सो ऑन। इवन कुछ बैक्टीरिया जब मर जाते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो जो डेड बैक्टीरिया होते हैं। डेड बैक्टीरिया कैरी न्यूट्रिटिव कंपाउंड्स फॉर लिविंग बैक्टीरिया एज वेल एज असेंशियल इंफॉर्मेशन। बैक्टीरिया एक दूसरे को इंफॉर्मेशन कैसे शेयर करते हैं, इसका एक बहुत ही शानदार तरीका यूज करते हैं। बैक्टीरिया कोऑपरेट विद वन अनदर इज थ्रू क्योरम सेंसिंग। ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। Gut buddies use these chemical signals to synchronize their activities in a process that involves producing, releasing, detecting, and responding to those compounds. ये गट बडीज इन केमिकल सिग्नल्स को यूज करके अपनी एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज करते हैं, जैसे कि ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, रिलीज करेंगे, डिटेक्ट करेंगे या कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। एंड रिस्पॉन्ड भी तभी करेंगे जब इनकी ज़रूरत होगी। सो इन अ हेल्दी माइक्रोबायोम गट बडीज नीड सम कोलैबोरेट्स एंड सम कॉम्पिटिटर्स ताकि वो बेस्ट तरीके से काम कर सकें।
If every species cooperate with the other, they would become interdependent. There is a built-in solution. दो कॉम्पिटिटिव स्पीशीज एक साथ पेयर होकर ज्यादा अच्छा काम करती हैं रादर देन वो सेपरेट होकर करती हैं। तो वो एक साथ मिलके पेयर होके करती हैं। जैसे दो कॉम्पिटिटिव एथलीट एक दूसरे को ज्यादा स्ट्रांग बनने में हार्ड वर्क करने के लिए फोर्स करते हैं, सेम उसी तरह से आई मीन दे हैव सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग।